Hello, dear friend. A thin rod AB of length L is kept vertical on a horizontal floor such that end A is in contact with floor. एक रोड है और यह इस तरह से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखी हुई है। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर इस तरह से अरेंज्ड है कि इसको हम लोगों ने ऐसे वर्टिकली रखा है। ओके, और जो उसका ए है वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, इसका एंड ए, और बी किधर है, ऊपर की तरफ है। द रोड इज अलाउड टू फॉल विदाउट स्लिपिंग एट एंड ए। आपने इसको नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया है। फाइनली ये ऐसे आएगी, इसका पॉइंट भी यहाँ जाएगा इस जगह पे। देन वेलोसिटी ऑफ द एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो जब ये जस्ट हिट करने वाली होगी यहाँ पे ग्राउंड को, ये जैसे पहले ऐसे थी, देन ये फिर ऐसे इधर की तरफ आ गई। तो जब ग्राउंड को हिट करने वाला था पॉइंट बी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बताने की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया तरीका वो है एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लगाना है आपको कि स्टार्टिंग में जो उसकी एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी। अगर ये हाइट पे थी तो देखो स्पीड तो थी नहीं। जब इसके पास में स्पीड नहीं थी तो इसके पास में किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। इसकी अपनी पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी थी। बट जैसे जैसे नीचे आती जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है। तो अगर इसकी टोटल लेंथ में एल लेता हूँ तो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो L/2 है स्टार्टिंग में। सेंटर ऑफ मास ऐसे आ रहा है और धीरे धीरे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और ओमेगा मिल रहा है हमको। तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ कि जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है ना तो सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाया। mgh, जैसे कि मैंने आपको बताया कि h की वैल्यू जो है आप L/2 पुट कर दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जरा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर ये जो रोड घूम रही है वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रही है ना एंड पॉइंट के यहाँ से, और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/3। एक बार बताता हूँ मैं आपको फिर से कि जैसे कभी भी कोई रोड हो ना ऐसी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होनी चाहिए। अगर एक रोड की लेंथ L है तो उसकी लेंथ के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 0 होता है। लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर से कोई एक्सिस गुजरती है तो ml²/12 होता है। और लेंथ के परपेंडिकुलर और इधर इसके एंड पॉइंट से गुजरे तो ml²/3 होता है। तो ये जो घूम रही है, ये बताओ किस तरफ घूम रही है, एंड पॉइंट से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे आप, ml²/3 लिखोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया मैंने ml²/3 एंड ओमेगा स्क्वायर। मास से मास कट गया, एल से एल कट गया, 2 से 2 कट गया। देखो यारो, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आया, 3 को इधर ले जाओ तो 3g/L। ओमेगा बराबर हो गया √3g/L। अगर आपसे सिर्फ एंगुलर स्पीड पूछता पूछता ना, जब ये हॉरिजॉन्टल हो गई है तो आप ये लगा देते। लेकिन आपसे पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब आपसे पूछा गया है यार इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। जब ओमेगा आ जाता है तो वेलोसिटी कैसे आती है, वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा तो ये रहा, और आर जो है ना वो ये है कि एंड पॉइंट का पूछा है। तो यहाँ से आपकी ये रोड ऐसे गिरी, एंड पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या लिखोगे आप, इसकी लेंथ के बराबर। ओके, अगर आपसे मिड पॉइंट का पूछा जाता, इस मिड पॉइंट का, एंड पॉइंट का पूछा तो एल, मिड पॉइंट का पूछा जाता तो डिस्टेंस L/2 लिख देते हैं, है ना। तो जिस पॉइंट का पूछा होता है ना उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लिखते हैं। ये जो एल आपको बाहर दिखाई दे रहा है ना, इसको अंदर रूट के अंदर ले जाओ, कैलकुलेशंस में आसानी हो जाएगी। एल को अंदर ले जाओगे तो L² हो जाएगा और ये नीचे एल, और ये आ जाएगा √3GL। ये मेरे पास में वेलोसिटी आ गई यारों। जरा ऑप्शन देखते हैं, है ना, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, √3GL। ओके, एक एक चीज़ समझ में आई कैसे मैंने इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, कैसे इक्वेशंस यूज़ करी, एच की जगह L/2 क्यों लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह ml²/3 क्यों लिखा, एंगुलर स्पीड पूछते तो केवल इतना निकालते, एंगुलर वेलोसिटी पूछी है तो v बराबर ओमेगा आर भी लगाया, एल को कैसे अंदर लेके गए। ये सारी बातें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन को पहले देखो अच्छे से, उसके बाद में खुद कोशिश करो करने की। एक बार जब मैं सॉल्यूशन कर दूं तो आप लोग भी खुद करो, है ना, ढेर सारी प्रैक्टिस करो।
बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एपीजी की दुनिया पर। अच्छे से पढ़ो, अपनी लाइफ में सबसे अव्वल रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे आगे रहें और आप रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है।